पान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी सुनेंगे साहब तालिबान तो एक बार जम के तालियां बजाइए। अब मेरा आत्मविश्वास लौट आया, वरना दुबे के शहर में और दुबे के होते हुए और दुबे के पढ़ने के बाद, चलो दुबे जी हमें आपकी तारीफ करनी है। नहीं कोई पोस्टर नहीं, आप हैं सचमुच छत्तीसगढ़ की शान तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको कवि सम्मेलन का समापन करना चाहिए, हमेशा आपको अंत में पढ़ना चाहिए। आपके बाद जो अंत में पढ़ता है उसको कई कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो मैं उठा रहा हूँ। अब बस कविता सुनिएगा मन से, थोड़ी सी लंबी कविता है, पहले थोड़ी थोड़ी मुश्किल है, बाद में बहुत आसान हो जाएगी। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेजोर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के। देखो साहब मेरे साथ जगना पड़ेगा आपको, मैं 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ। अगर आपने मौन धारा तो मैं सो भी सकता हूँ गाता गाता, मेरी नींद आप भगा दीजिए, फिर आपको नींद नहीं आने दूंगा, ये दावा आप मैं कर सकता हूँ, वादा भी कर सकता हूँ आपसे सुनकर। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अधिकारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। क्या बात क्या बात। इस माइक में कोई तो कमी है, मैं नहीं समझ पा रहा क्योंकि मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ माइक का, कोई कमी है क्योंकि जैसे मैं अपनी आवाज़ ऊंची करता हूँ तो ये मेरा साथ छोड़ता है, या तो सेल कमजोर है, सेल ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट करिए फिर इसको। लगाया था दोनों 2.5 साल। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। एक पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी लगे तो तालियां उठाना। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। मैं मेरे साहस को दाद मांगता हूं आपकी। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज। मेरी पीढ़ी में किसी ने ये बात नहीं कही जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये वही कह सकता है जिसको फेंकने की आदत हो, मुझे है, मैं ऊंची फेंकता हूं, लेकिन आपका मन मांगता हूं सुनना। जगदीश सोलंकी को मैं पूरी कविता समर्पित कर रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे
शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की गर्द ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं, जिस दिन मेरी आग। यहाँ से कविता शुरू होती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता। तालिबान पर 8 लाइन सुनना, जिनको थोड़ा भी इतिहास पता है वो मेरे से जुड़ जाएंगे। मैंने रिस्क लिया अंतर्राष्ट्रीय कविता लिखे, क्योंकि देश में तो बहुत हो गया, देश वालों को कितने सुना लो कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो मैंने कहा दुनिया को ही सुना लो। तो मैं काम तो बड़ा ही कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को सुना रहा हूँ। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादें छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दुनिया में एक मुल्क में 700 साल पुराना पाषाण युग आ गया। लड़की पढ़ेंगी नहीं, लड़की नौकरी नहीं करेंगी, लड़की घर से बाहर नहीं निकलेंगी। अरे राम रे। और पूरी दुनिया में मौन, पूरी दुनिया में किसी को चिंता नहीं है कि एक देश में 700 साल पुराना पाषाण युग लागू हो गया है। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। दहशतगर्द, और इससे बुरा दुनिया में और क्या होगा, 2 पंक्तियां सुनना। दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे। यहाँ बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दोष गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दोष गिनाने लगता है। इंसानों के लाशों पर जब सिंहासन पा जाते हैं, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर जो शासन आ जाते हैं, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, 1 साल चलेगा तालिबानियों का राज, लेकिन उसके बाद जो जिनका आएगा वो इनसे बुरे हैं। और आएगा क्योंकि बुराई जीतेगी। और क्यों आएगा उसकी वजह बता रहा हूं सब। इनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, जैसे छीना छिन। और भारत के संस्कारों पर एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खा। असली विद्रोह में अब शुरू करता हूं। मैंने पूरी दुनिया से विद्रोह किया। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, 20 साल पहले गए थे उन्हें खत्म करने के लिए, और 20 साल बाद समझौता करके लौट गए। और ऐसे लौटे जैसे पता ही नहीं दुनिया को। मैं बताता हूं कि चालाकी क्या थी। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, रूस से इनको लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने
अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले। तालियों में जोश लाइए, मुझ में भी जोश आए। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और दो पंक्तियां फिर जी भर के तालियां मांगती हैं। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया। भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, हारे तो हम भी हैं साहब। हमने बहुत काम किया, वहाँ पार्लियामेंट बनाई, उनकी सेक्रेटरीट बनाई पूरी, हमारा बहुत पैसा फंसा हुआ था और हम ऐसे निकल आए। अभी तो बिल भी नहीं बने थे और किसी से कहे भी क्या। मैंने 4 लाइन भारत की असमंजसता पर लिखी है कि हम क्या करें, हमारा पैसा भी फंसा, मान्यता भी नहीं दे सकते, उनके साथ अभी बातचीत भी नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क ने उनको मान्यता नहीं दी। जो उनके साथी थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी मान्यता नहीं दी और अब तो पाकिस्तान के ऊपर वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लाइन भारत के असमंजसता पर सुनना, शुद्ध कविता की लाइन है। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, गया तो व्यापार है, पर मैंने कविता में लिखना उचित नहीं समझा। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। देखो सर, मैंने यहीं तक कविता लिखी थी, कविता इतनी थी मूल रूप से। लेकिन पिछले साल 2021 में 15 अगस्त को उनके प्रेस प्रवक्ता का मैंने बयान सुना। काबुल में तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, आवर नेक्स्ट टारगेट इज द लिबरेशन फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द लिबरेशन फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ब्रदर्स। और मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक बात है। उन्होंने कहा हमने अपना काबुल जीत लिया, अपना अफगानिस्तान जीत लिया, हमारा अगला लक्ष्य भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीरी के जिहादियों का समर्थन है और जम्मू कश्मीर की आज़ादी हमारा अगला लक्ष्य है। और इसके सबूत भी मिले। हुजूर वापस आओ, वापस आओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा? बैठ जाओ। मेरे बारे में जानते नहीं हैं आप, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई। मेरे कविता पाठ में आपके खड़े होने की हिम्मत? उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार होती तो इस बात पर आपको यश भारती मिल जाती। हिम्मत रखना थोड़ी देर की। तो मैंने फिर अंत का अंतिम छंद लिखा है। अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए भारत की ओर से, उसको आप सुन लीजिए। अब मैं निवेदन नहीं करूंगा, ताली बजाइए। कई बार कह लिया आपसे, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि नहीं, ऐसे नहीं कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उसको सुन के आप ताली बजाने से खुद को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। ऐसा नहीं कह सकते दुबे जी, ऐसा मैं ही कह सकता हूँ। इन्होंने कह दिया कि इतना इतना बोलते ना। सुनिए, मन से सुनिए अंतिम शब्द। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। माइक में कुछ तो है, मैं नहीं समझता कि शिकायत करता नहीं हूं मैं कभी किसी से, लेकिन मेरा गला दुखे किसी माइक पे, ये तो आज तक कभी हुआ नहीं। राजेश जी अब तो ऐसे ही पढ़ लन दो मुझे।
तो ये भी जाए। तालिबानो अपने घर में नाचो, देखो अब कभी ठीक कर देता है, मेरे से दोस्ती है ना, अच्छा साउंड सिस्टम है, कोई नहीं। नहीं माइक ठीक ही होगा, जब सबने पढ़ा तब ठीक था, तो फिर एक मेरे छोटे भाई आपके शहर में बने, सुभाष जी, आप शायद जानते हो, इंश्योरेंस का काम करते हैं। आज मुझे इनके घर चाय पीनी थी, हवाई अड्डे इन्होंने इंतजार किया, हवाई जहाज 1 घंटा लेट उतरा। ये अपने घर मुझे लेके पहुंचते उससे पहले 8 बज गए। ये मुझे 8 बजे तक होटल ही पहुंचा पाए और मैं घर नहीं जा सका। मैं इनका आभार मानता हूं, शायद मेरा घर से खाना ले आए हैं। मेरा एक ट्रस्ट है गरीब बच्चों का, उसको हर महीने पैसा भेजते हैं। मैं आभार नहीं जता सका कभी उनका, मैं आज आभार जताता हूं कि मैं एक गरीब बच्चों का ट्रस्ट चलाता हूं, जो कमाता हूं उसमें कुछ पैसा उसमें जाता है उसका। अंतिम छंद मन से सुनिए, अगर मैंने आपको उछाला नहीं ऊपर नीचे तो फिर मैं काहे का हरिओम कुमार, काहे की तारीफ राजीव चौबे करें चाहे दुबे जी करें। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई मिस्टर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और इससे अगली पंक्ति जिस दिन मैंने लिखी, मैं 3 दिन नहीं सोया कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। 3 दिन जगा, 3 रात नहीं सोया, खाना नहीं खाया, और मैं सोचता रहा कि मुझे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। मैं आप सब लोगों के सामने सौंपता हूं। आपको लगे मैंने ठीक लिखा, क्योंकि मैं नहीं लिखता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता, तो मुझे ये ऐसा समर्थन करना कि मुझे याद रहे। और आप चुप रह गए तो मैं समझूंगा मैंने गलत लिखा है, कल से नहीं पढ़ूंगा, आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरी पंक्ति का पूरा शब्द सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में। तो मैंने ठीक ही लिखा है। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 हटा
दिया, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। जी, इनकी कविता पर आप खड़ी नहीं हुई, मेरी कविता पर खड़ी हुई। इसे कहते हैं भ्रात प्रेम, भाई का बहुत अच्छा। ये मिसेस दुबे हैं। दुबे जी कभी अपनी कविता पर उन्हें खड़ा नहीं कर पाए। दुबे जी आपने यही जीत जाओ। हमने डर को कूटनीति से, 2 लाइन और है बस, फिर मैं आगे जवाब जितनी कहेंगे, राजीव जब तक कहेंगे। जब मैं 2 कविताएं सुना लूंगा तब मेरा गला खुल जाएगा और नींद उतर जाएगी। उसके बाद फिर जब तक चाहे आप सुनते रहिएगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो, मेरा गला पत्थर है भाई। एक कविता में पहली में कष्ट होता है बस। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं कि सुनाता फिरता हूँ। अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ। अग्निवंश के चारण कुल की भाषा। फिर से सुभाष मानता है। देखिए, पैसा क्योंकि राजीव देगा। नहीं, क्या है, तुम कह दो बंद करो तो मैं बंद कर दूंगा। उनसे थोड़े पैसे लेने मुझे। सचमुच कम भले आप लोग हो, लेकिन बहुत अच्छे लोग। एक मेरे मन की कविता सुनिए, मैं सुनाना चाहता हूँ। एक छाला है मेरे दिल में, जिसे फोड़ना चाहता हूँ। बहुत पुरानी कविता है, आपको ऐसा लगेगा मैंने कल लिखी है। मेरी पीड़ा यह है, आज नेताजी का जन्मदिन है। मुझे नहीं पता नेताजी जीवित हैं कि नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि साहब अभी भी जीवित हैं। अब मुझे नहीं पता साहब हैं कि नहीं, उस एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई कि नहीं, कब हुई, कैसे हुई, ये अलग अलग लोगों की राय है, मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि इस देश के आम आदमी आज भी शहीदों का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। पंजाब में एक उपचुनाव हुआ पिछले दिनों सुरूरपुर का। वहां से जो सांसद जीत के आए, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने कहा कि भगत सिंह आतंकवादी हैं। हमारे एक सिख भाई बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। मैं किसी भी सिख भाई की पगड़ी देखता हूं, उसे गुरुद्वारा समझ के मैं सर झुका लेता हूं। मैं जानता हूं इस कौम की जो कुर्बानी है, इस कौम का जो कर्जा है हिंदुस्तान पर, उतना किसी और कौम का है ही नहीं। मैंने इतिहास पढ़ा है। अंग्रेजों ने कानूनी रूप से अदालत से मुकदमा चलाकर आजादी की कुल लड़ाई में 106 लोगों को फांसी लटकाया। 106। ऐसे तो जाने कितने बेटे पेड़ों से लटका दिए, लेकिन अदालतों से मुकदमा चलाकर केवल 106 फांसी हुई, जिनमें 93 बेटे सिख मां की कोख के बेटे। मैंने कभी लिखा था, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिल गए दीवार।
क्या दृश्य रहे, 2 बेटे युद्ध में मारे जाएं, 2 बेटे दीवारों में चिन जाएं। उस माँ बाप के बारे में सोच के देखिए, सोच के देखिए क्या गुजरेगी, क्या गुजरी होगी, और फिर भी वो देश के लिए लड़ते रहे। तो शहीदों का सम्मान मत करो, कम से कम उनका अपमान तो मत करो। और मेरी पीड़ा यह है, छाला यह है कि उत्तर प्रदेश में जब सबसे पहले मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री अपने समर्थन से नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। और उन्होंने कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री बनते ही समर्थन भाजपा का था, आधे आधे लोग थे, चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखड़वा दिया। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि देवी क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, उन्हें आतंकवादी कहा गया। भाजपा के समर्थन से सरकार थी तो मैं अडवाणी जी और अटल जी के पास गया, मुझे बहुत स्नेह करते थे, मुझे सुन लेते थे, मुझे सुनते थे, बुला के सुनते थे। मैं दोनों से शिकायत करने गया कि आपके समर्थन की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताएगी और आप सरकार नहीं कराएंगे। तो अडवाणी जी तो बोले नहीं, मैंने बहुत छेड़ा लेकिन नहीं बोले। अटल जी को जब ज्यादा कुरेदा तो गुस्से में बोले, तू चाहता है हम इस बात पर सरकार गिरा दें? तो मैं उनके आगे तो डर के मारे नहीं बोला, लेकिन मैं उठ के चलाया, अपने मन मन में कहा ना सरकार मत गिराओ, खुद ही गिरो। लेकिन मैं दोनों से कह के आया कि मैं सरकार जनता के बीच में कविता लेके जाऊंगा, जनता के बीच में कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं।